नमस्कार, रेडियो मंडी 9 पर आप सुन रहे हैं कंपनी नामा। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अडानी ग्रुप के शेयरों में क्यों आई तेजी? सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइस जेट के चेयरमैन अजय सिंह को क्या दी चेतावनी? कॉफी डे इंटरप्राइजेस क्यों हुआ धराशायी? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी कॉरपोरेट जगत से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं कंपनी नामा। अडानी समूह के ज्यादातर शेयरों में सोमवार को तेजी देखी गई। बीएसई पर अडानी पोर्ट्स, एनडीटीवी, अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अडानी टोटल गैस, अडानी विल्मॉर, अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी के शेयरों में 2% से 10% तक की तेजी आई। समूह की कंपनियों में तेजी इस खबर से आई कि गौतम अडानी के नेतृत्व में प्रोमोटर ग्रुप ने ग्रुप की 2 लिस्टेड कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। अडानी इंटरप्राइजेस में प्रोमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 67.65% से 69.87% कर ली है। इसी तरह अडानी इंटरप्राइजेस में हिस्सेदारी बढ़ाकर 69.87% से बढ़ाकर 71.93% की गई है। डॉर्विन ग्रुप के लवासा स्मार्ट सिटी को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर कंपनी ने पहले एनवायरमेंट क्लियरेंस हासिल किया है तो उसके रिन्यूअल कराने की उसे जरूरत नहीं होगी। कंपनी को साल 2011 में ही पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से क्लियरेंस मिल चुका है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी गीगा स्केल बैटरी कारखाने की शुरुआत करने का टाइमलाइन 2 साल आगे बढ़ाते हुए 2026 तक कर दिया है। ऐसा बहुत कम देखा गया है कि रिलायंस ने अपने कारोबार के किसी टाइमलाइन या टारगेट में बदलाव किया हो। पहले इसको साल 2024 में शुरू करने की बात कही गई थी। राजीव जैन ने GQG पार्टनर्स में IDFC फर्स्ट बैंक में हिस्सेदारी ली है। बैंक ने सोमवार को बताया कि GQG पार्टनर्स ने एक ब्लॉक डील में बैंक के MD और CEO V वैद्यनाथन के करीब 5.07 करोड़ शेयर खरीदे हैं। ये शेयर वैद्यनाथन को स्टॉक ऑप्शन के तहत मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्रेडिट स्विस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए स्पाइस जेट के चेयरमैन अजय सिंह को कड़ी चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा है कि वे 15 सितंबर तक क्रेडिट स्विस को बकाया किस्त का $5 लाख का भुगतान करने का प्रमाण जमा करें या अगली सुनवाई यानी कि 22 सितंबर तक जेल जाने के लिए तैयार रहें। यही नहीं, उन्हें डिफॉल्ट अमाउंट का $10 लाख भी चुकाने को कहा गया है। गोदरेज प्रॉपर्टीज की बुकिंग वैल्यू 14,000 करोड़ रुपए के पार हो गई है। वित्त वर्ष 2023 कंपनी के कारोबारी विकास के लिहाज से बेस्ट ईयर रहा है। कंपनी ने 18 नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। करीब 228 करोड़ रुपए का कर्ज डिफॉल्ट करने की खबर से कॉफी डे इंटरप्राइजेस का शेयर सोमवार को 15% तक टूट गया। IDBI ट्रस्टीशिप सर्विसेज ने इस मामले में कंपनी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की धारा 7 के तहत मामला दायर किया है। अमेरिका की इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि DFC ने टाटा समूह की कंपनी TP सोलर लिमिटेड को $43.5 करोड़ का कर्ज देने का फैसला किया है। ये कर्ज तमिलनाडु में बनने वाली 4.3 गीगावाट के सोलर सेल ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए दिया जाएगा। एडटेक कंपनी बायजूस ने अब सबको चौंकाते हुए पूरा $1.2 अरब का लोन अगले 6 महीने के भीतर चुकाने का प्रस्ताव रखा है। पिछले 1 साल से कंपनी और इसको कर्ज देने वाले बैंकों के बीच लोन चुकाने को लेकर टकराव चल रहा है। वहीं अभी तक हुई कई दौर की वार्ताएं विफल ही रही हैं। अमेरिकी क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस भारत में अपना कामकाज बंद कर रही है। कंपनी के खिलाफ भारत और अमेरिका में जांच चल रही है। कंपनी ने एक ईमेल के जरिए अपने ग्राहकों को यह जानकारी दी है कि 25 सितंबर के बाद वह भारत में किसी तरह की सेवा नहीं देगी। रेलवे सेक्टर की PSU इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्प लिमिटेड यानी कि IRFC के शेयर सोमवार को ऑल टाइम हाई स्तर यानी कि 84.76 रुपए तक पहुंच गए। कारोबार के अंत में BSE पर इसके शेयर करीब 10% की उछाल के साथ 84.75 रुपए पर बंद हुए। कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है, जिसके बाद ये 10वीं सबसे ज्यादा वैल्यूएशन वाली PSU हो गई है। सार्वजनिक क्षेत्र की टेक्नोलॉजी कंपनी ITI के शेयरों में सोमवार को 20% का अपर सर्किट लगा है। BSE पर इसके शेयर 149.40 रुपए तक पहुंच गए। कंपनी ने असल में इंटेल के साथ एक डील की है, जिसके तहत वह अपने ब्रांड के तहत लैपटॉप और माइक्रो PC स्मैश का विकास करेगी। रेलवे से ही जुड़ी एक और कंपनी इरकॉन के शेयर में भी सोमवार को 20% का भारी उछाल आया है। अमेरिका से लेकर सऊदी अरब और भारत के बीच रेल नेटवर्क जोड़ने के प्रस्ताव पर G20 के दौरान हुई सफल बातचीत से रेलवे सेक्टर के शेयर मजबूत दिख रहे हैं। सोमवार को कारोबार के अंत में इरकॉन के शेयर करीब 20% तेजी के साथ 160.10 रुपए पर बंद हुए।
LIC के बाद अब मिनी रत्न कंपनी एरिडा IPO लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने इसके लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास पेपर्स फाइल कर दिए हैं। इसके तहत 40.31 करोड़ नए शेयर जारी होंगे, जबकि 26.88 करोड़ के शेयर सरकार ऑफर फॉर सेल के तहत रखेगी। रत्नावीर प्रिसीशन इंजीनियरिंग के IPO के तहत जारी शेयरों की 11 सितंबर यानी सोमवार को लिस्टिंग हुई। ये शेयर बाजार में IPO के लिए बने नए नियम T+3 के तहत लिस्ट होने वाली पहली कंपनी बन गई है। BSE पर इसके शेयर 98 रुपए के इश्यू प्राइस से करीब 31% की तेजी के साथ 129 रुपए पर लिस्ट हुए। कारोबार के अंत में शेयर करीब 34% की तेजी के साथ 134.40 रुपए पर बंद हुए। ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी यात्रा ऑनलाइन का IPO 15 सितंबर को निवेश के लिए खुलेगा। कंपनी इसके तहत 602 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी करेगी। इसके अलावा मौजूदा शेयरधारक भी अपने करीब 1.2 करोड़ शेयर बेचेंगे। तो कंपनी नामा में फिलहाल इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया था दिनेश अग्रहरी ने। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। बाकी ऐसी ही खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। चलता हूं, नमस्कार।